ये किस मुद्दे को लेकर आपने चर्चा की? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से करता। आज हमारा हिसार जिले के बरवाड़ा क्षेत्र में हमारा आगमन हुआ और हम आज यहाँ एक निमंत्रण देने के लिए साथियों को आए हैं। आज से 5 साल पहले जो केंद्र की सरकार में बैठी हुई बीजेपी की सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर 3 कृषि काले कानून थोपने का काम किया गया था। हम सब साथियों ने पूरे हरियाणा, पूरे उत्तर भारत के किसानों ने 13 महीने एक लंबी जद्दोजहद के बाद देश के प्रधानमंत्री से वो 3 कृषि काले कानून वापस करवाने का काम किया था और उसी का बदला लेने के लिए केंद्र में बैठी हुई सरकार, डबल इंजन की सरकार आज तीसरी बार केंद्र में है और यहाँ भी तीसरी बार सरकार बनी हुई है। वो ये पिछले दरवाजे से वो 3 कृषि काले कानूनों को दोबारा से लागू करना चाहती है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के द्वारा वादा नहीं के अंदर मिनिस्टर होगा खाद्य आपूर्ति में और हमारे किसान में से भी किसान उसमें शामिल, पूरे संयुक्त मोर्चा का एक भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं किया गया। कुछ जो पार्टी के साथी थे उन्हीं को उसमें कमेटी में शामिल किया गया और उनकी आज 40 से ज़्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। उनका रिजल्ट है जो 0 उसमें कुछ नहीं निकला है। उसके बाद जो हमारे भूमि अधिग्रहण की बात, उसमें 2013 की जो नीति है उसको दोबारा किया जाए और जो 2003 का जो 2020 का विधेयक किया तो निरस्त करने का काम किया गया था। उसके बाद आज हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर निरस्त करना तो दूर की बात रही है, बिजली का निजीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हरियाणा के अंदर तो स्मार्ट मीटर के नाम से एक नई योजना लेकर के आए हैं। वो ना केवल किसान की, उसके आम जन की ये बड़ी समस्या है। इसका हम भारतीय किसान के लोग गाँव विरोध करते हैं कि स्मार्ट मीटर योजना को कतई भी हरियाणा के अंदर लागू नहीं होने देंगे। और एक जो बड़ी समस्या आज पूरे देश के अंदर भी है, जिसको कहते हैं कि दिल्ली का दम घोटता है पराली जलाने वाला किसान, और उसके बाद जो हमारे से समझौता हुआ था उसमें 5 नंबर पॉइंट के ऊपर 5वां पॉइंट था कि किसान को इससे बाहर रखा जाएगा, कि किसान के ऊपर कोई केस नहीं होगा, न इस पर किसी तरह का जुर्माना किसान को लगाया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के तहत भी ये 8% सरकार ने माना था कि किसान के पराली से जो प्रदूषण होता है वो मात्र 8% है। और अब की बार तो सरकार के द्वारा जो फेलियर कहूँगा, सरकार के करोड़ों रुपए का बजट केवल हरियाणा के किसानों के ऊपर खर्च करने का काम सरकार के द्वारा किया गया कि जो बॉलर बना करके देंगे, गांठ बनाने वाली मशीनें देंगे, लेकिन वो ग्राउंड स्तर पर अभी तक लागू नहीं हुई है। फिर भी किसानों के द्वारा बड़ी कम संख्या के अंदर पराली, इक्का दुक्का जगह पर कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है, नहीं कहीं पराली नहीं जलाएगी, फिर भी किसानों के ऊपर केस किए जा रहे हैं। केस के अलावा जुर्माना जबरदस्ती से छीना जा रहा है। हम इसका भी डट करके विरोध करेंगे और 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5वीं वर्षगांठ पूरा हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी हमारे अन्य संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन सब से आपके माध्यम से हम एक नम्र अपील करते हैं, एक नम्र निवेदन करते हैं कि 5वीं वर्षगांठ जो पूरे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से काल है, जो भी किसान भाई, हमारे मजदूर भाई 13 महीने किसानी आंदोलन में शामिल हुआ था, एक दिन के लिए भी शामिल हुआ था, उन सब से हमारा नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्रांतिमान पार्क में 26 नवंबर 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा की काल है, उसमें बढ़ के हिस्सा लें। और हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार के 5 साल के बाद किसान टूट चुका है, बिखर चुका है, थक चुका है, उनके पास आज कोई भी संगठन के है, आम जनता को यहाँ इकट्ठा किया जाएगा। और बड़ी तादाद में हम पुनः कहना चाहते हैं, जो भी मेरे को देख और सुन पा रहे साथी, वो जो 13 महीने किसानी आंदोलन के अंदर जो उनका 1 लीटर दूध का योगदान था, चाहे 1 किलो अनाज देकर के सहयोग किया गया था, उन सब साथियों से मैं दोबारा नंबर अपील करना चाहूँगा कि ये जो नस्ल और फसल की हमने लड़ाई शुरू की थी, अब तो इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर जो सरकार कब्जा करने की योजना बना करके लेकर के आ रही है, उस जमीन को बचाने की बड़ी लड़ाई हमने शुरू करनी पड़ेगी। भूमि बैंक के नाम से सरकारों के द्वारा बैंक शुरू की गई स्कीम है कि भूमि बैंक जो किसानों के ऊपर छोटा छोटा कर्जा है, किसान के ऊपर 2-4 लाख रुपए का, अगर किसान ने ट्रैक्टर का कर्जा देना है, किसी और तरह का कर्जा देना है, उन किसानों की ज़मीन को उड़ कर करके भूमि बैंक के नाम से
ये इकट्ठा करके और पूरे देश के अंदर ये चाहते हैं कि हम हज़ारों एकड़ की ज़मीन के फार्म तैयार करें। और मैं पहले भी बताया गया था कि भाई नई नीति इसी महीने की 3 तारीख को सुब्रमण्यम के द्वारा लागू की गई है। उसके अंदर छोटे किसान को ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि भाई 1 एकड़ ज़मीन का जो मालिक है उसमें 10 एकड़ की पैदावार आप पैदा कर सकते हैं। इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इससे मजदूरों को बिल्कुल खत्मा किया जा रहा है। हम इस नीति का डट करके विरोध करते हैं। आपने फसल और नस्ल का जिक्र किया, अगर मैं नस्ल की बात करूं तो जो सरकार ने एक ये पॉलिसी है लिव इन रिलेशनशिप, हमारे जो बड़े बुजुर्ग और खासकर गांव में ये अपना पैर पसारने लगी है, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं खापों की बात करता हूं तो मेरी अपनी खाप हरियाणा के अंदर बिनैन खाप दनौदा चबूतरे से हमारा संबंध है। वहाँ पर पूरे भारत के उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत करके की गई थी कि लिव इन रिलेशन है। जो हमारे बच्चे आज इसमें रह रहे हैं उसका डट करके विरोध किया। इसके साथ साथ हमने समलैंगिकता का बिल्कुल विरोध करते हैं। जो पशु पक्षी भी काम नहीं करते वो सरकारों के द्वारा इनको रहने की पूर्ण रूप से छूट दी जा रही है। और जो गांव गवांड एरिया के अंदर एक समगोत्र की शादियां की जा रही हैं, लव मैरिज का जो है, हम सब बातों का विरोध करते हैं। लेकिन लव मैरिज का ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम लव मैरिज का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता की सहमति होनी जरूरी है। और इन्हीं बातों को लेकर के उत्तर भारत के अंदर 16, 17 और 18 तारीख का आज भी है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के अंदर एक सौरभ गांव के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत इसी मुद्दों को लेकर के रखी गई है कि इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बुराई हैं, उनको समाप्त करने का हम किसान यूनियन के साथ भी इसमें मुहिम को और आगे तेज करने का काम करेंगे। जोगिंदर जी, अगर ये माना जाए 26 नवंबर से फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही है? देखो जी, ये तो हमारा एक आज तो है 5वीं वर्षगांठ मनाने का, और हालात सरकार के द्वारा ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि जिस तरह से किसान को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे वो मंडी में फसल बेचने की अगर हम बात करें तो आज हमारे मंडी के अंदर फसल बिक नहीं रही, फसल को लूटा जा रहा है। तो देश का मुखिया कहता है कि एक देश एक बाजार एक मंडी, और जब हम अपनी फसल को मंडी के अंदर इस जिले का किसान फतेहाबाद में लेकर के जाता है तो वहाँ भी कहते हैं कि पंजीकरण दिखाएं आपका, गेट पास दिखाएं आपका। और जो हजारों टन उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य राज्यों से चावल लेकर के आ रहे हैं, उससे फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का या पंजीकरण का कहाँ मायने रह जाते हैं। इनसे 1% भी किसान को किसी तरह का पंजीकरण से, मेरी फसल योजना से कोई लाभ नहीं है। और हमारे संघर्ष के बदौलत ही कहूँगा कि हमने कई अधिकारियों को भी सस्पेंड करवाने का काम किया और हमने लाखों टन जो बाहर से अनाज लेकर के आने का उजागर किया, लेकिन सरकार उस पर कतई कुछ नहीं बोल रही। एक शब्द में साथ में जरूर बोलना चाहूँगा कि हरियाणा का जो कृषि मंत्री है वो ये कहता है कि कोई किसान दुखी नहीं है, बिल्कुल संतुलित में है, ठीक ठाक चल रहे हैं। और एक बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 14 से 15 जिले बाढ़ के वजह से, सेम की वजह से, जल भराव की वजह से फसलें तबाह हो चुकी हैं। और सरकारी आंकड़ों के अंदर जो पहले की जो फसलें होती थी उनसे भी ज़्यादा लबालब भरी हुई मंडियों को दिखाया जा रहा है। और इस तरह से जो घोटाले लगातार किए जा रहे हैं, किसान इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे। जोगिंदर, मेरा कहने का मतलब ये था भी इतनी भारी तादाद में किसान जुटेंगे, कोई महत्वपूर्ण फैसला तो ले ही सकते हैं ना? बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी। आगामी हमारे संघर्ष को और तेज करने का और वहाँ निर्णय आने वाली 26 तारीख को ही एक बड़े आंदोलन की आगाज वहाँ से किया जाएगा।